राजस्थान में अब भजनलाल सरकार। बीजेपी के भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी की मौजूदगी में ली सीएम पद की शपथ। भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सीएम पद की शपथ के बाद भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी से लिया आशीर्वाद। बीजेपी ने राजस्थान में सरकार गठन में साधे जातीय समीकरण। प्रेमचंद बैरवा ने मंत्री पद की शपथ ली। राजस्थान के बने डिप्टी सीएम। राजघराने से ताल्लुक रखने वाली बीजेपी विधायक दिया कुमारी भी बनी राजस्थान की डिप्टी सीएम। मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। दिया ने हासिल की थी 71,000 वोटों की बड़ी जीत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शपथ समारोह में रहे मौजूद। शपथ समारोह में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी रही मौजूद। सीएम पद पर वसुंधरा की दावेदारी और शीर्ष नेतृत्व से उनकी नाराजगी खासा चर्चा का विषय बनी थी। सीएम पद की शपथ से पहले भजनलाल शर्मा आज जयपुर में मंदिर पहुंचे, किया विधिवत पूजा पाठ। राजस्थान में डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने से पहले प्रेमचंद बैरवा ने भी की पूजा अर्चना। गहलोत सरकार पर बरसे। खेती भी की है, बैलों से भी की है। गांव में ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं किया है और जिस तरह से जिस परिस्थिति में जो जीवन में आई उसका सामना किया है और करूंगा आगे। लोकसभा में आज विपक्षी सांसदों के निलंबन पर बरपा हंगामा। शुरू होते ही लोकसभा की कार्रवाई करनी पड़ी स्थगित। संसद परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के पास जुटे विपक्षी दल। विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ किया प्रदर्शन। राज्यसभा में भी बरपा हंगामा। विपक्षी सांसदों के निलंबन का उठा मुद्दा। 14 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर गरमाई सियासत। सोनिया गांधी ने निलंबित सांसदों से की मुलाकात। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों के निलंबन को बताया गैर कानूनी। संसद में सुरक्षा चूक पर गृहमंत्री अमित शाह से मांगा जवाब। सदन में इस पर परिचर्चा की मांग। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सदन बीजेपी का दफ्तर नहीं, मुद्दे उठाने का हम सबका भी बनता है अधिकार। संसद की सुरक्षा में चूक पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पर्दा खुलेगा तो किसान आंदोलन की तरह इसमें भी टूल किट आएगा सामने। संसद में सुरक्षा चूक मामले में चारों आरोपी की कोर्ट में पेशी। दिल्ली पुलिस को मिली 7 दिन की रिमांड। सरकारी वकील ने लगाया आतंकवाद का आरोप। संसद कांड के फरार आरोपी ललित झा ने कर्तव्य पथ थाने में किया सरेंडर। ललित झा को 7 दिन की पुलिस हिरासत। महेश नाम के शख्स ने भी ललित झा के साथ किया सरेंडर। दोनों को स्पेशल सेल को सौंपा। आरोपी ललित झा का बड़ा खुलासा। 13 दिसंबर के लिए बनाए थे 2 प्लान। ललित झा के मुताबिक प्लान ए के तहत पास के जरिए मनोरंजन और सागर शर्मा को संसद के भीतर करनी थी एंट्री। प्लान ए को सफल बनाने के लिए अमोल और नीलम को संसद के बाहर ट्रांसपोर्ट भवन की ओर से आकर कलर्ड स्मोक क्रैकर देना था। ललित के मुताबिक अगर अमोल और नीलम संसद के बाहर कलर्ड स्मोक क्रैकर ना फोड़ पाते तो उनकी जगह महेश और कैलाश मीडिया के करीब इसे अंजाम देते। पूरे घटनाक्रम के बाद महेश को आरोपियों को छिपाने का भी जिम्मा सौंपा गया था। दिल्ली से राजस्थान पहुंचकर महेश को इस कार्य को देना था अंजाम। दिल्ली में मोदी कैबिनेट की बड़ी बैठक। सूरत में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी। अमेरिका समेत कई देशों के साथ अहम समझौतों को हरी झंडी। महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं। सुनवाई 3 जनवरी तक टली। संभल में समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद ने दलित पीएम की वकालत की। कहा, राहुल के बजाय इंडिया गठबंधन मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाए 2024 में पीएम पद का चेहरा तो मिलेगा लाभ। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर ये इंडिया गठबंधन वाले प्रधानमंत्री के लिए चेहरा कर दें तो मैं समझता हूं कि देश की राजनीति के अंदर बहुत बड़ी करवट होगी। दरभंगा में सीएम नीतीश पर फिर बरसे प्रशांत किशोर। कहा, अंग्रेजी शासनकाल जैसे अब भी बिहार का हाल। श्रम, बुद्धि और पैसे का हो रहा पलायन।
बलात्कार केस में यूपी के बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल की सजा। एमपीएमएलए कोर्ट ने 10 लाख का जुर्माना भी लगाया। 2014 से चल रहा था मुकदमा। अमरावती में वाईएसआरसीपी के पूर्व विधायक टीडीपी में शामिल हुए। एन चंद्रबाबू नायडू भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश के बाद उज्जैन में मंदिर मस्जिद से निकाले गए स्पीकर। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि सभी तहसील, थाने और सब डिवीजन लेवल पर धर्म गुरुओं के साथ बैठक की गई। अंबाला में एक्शन मोड में सदर नगर परिषद बाजार में खड़े वाहनों के कटे चालान। ईओ की चेतावनी, अगर बाजार में वाहन खड़े किए तो होंगे जब्त। मुंबई इंडियंस के कप्तान बनाया गया हार्दिक पांड्या। टीम मैनेजमेंट ने जताया भरोसा। रोहित शर्मा ने 10 साल तक संभाली थी कमान। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस 20 दिसंबर को यूपी जोड़ो यात्रा करेगी शुरू। यूपी बीजेपी ने कसा तंज, कांग्रेस को अपने नेताओं को जोड़ने की जरूरत। नागपुर में कांग्रेस स्थापना दिवस पर 28 दिसंबर को कांग्रेस की भव्य रैली कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रहेंगे मौजूद। सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को निर्देश, मुख्तार अंसारी की सुरक्षा में उठाए जाएं मजबूत कदम। अमरावती में कोली महादेव समाज के हजारों समर्थक जुटे। अनुसूचित जमात प्रमाण पत्र देने की मांग को लेकर निकाला मोर्चा। जैसलमेर सीमा पर अलर्ट, बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान की सीमा से उड़कर आए एक संदिग्ध ट्रेंड सफेद कबूतर पकड़ा। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका। शाही ईदगाह के सर्वे के आदेश पर रोक से इनकार। 9 जनवरी को अगली सुनवाई। चमोली में औली जाने वाली सड़क से बीआरओ ने बर्फ हटाने का काम किया शुरू। रास्ते से बर्फ हटने से आवागमन हुआ शुरू। श्रीनगर में मौसम ने ली करवट। कोहरे की आगोश में घिरी दिखी डल लेक। ठंड से बचने के लिए लोग ऊनी कपड़ों का ले रहे सहारा। मुरादाबाद में ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सर्दी। कोहरे की चादर में लिपटी दिखी सड़कों और बाजार। प्रयागराज में भी दिख रहा ठंडी हवाओं का कहर। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव और मोटे कपड़ों का ले रहे सहारा।